अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफ क्लास 9 न्यू बुक। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 4। उसके आगे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। आपने इनको 3 पार्ट्स नहीं कंसीडर करना, ये आपके 4 पार्ट हैं। यानी इसके अंदर देखने में आपको कितने पार्ट नजर आएंगे? 3 पार्ट, लेकिन ये 3 नहीं है, साथ इसके 3 पार्ट और भी हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें से आपका कोई अगर रह गया है या इस यूनिट से पिछले जो कॉन्सेप्ट्स थे उनकी वीडियोस जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन के हर पार्ट में उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसका हर स्टेप क्लियर किया जाएगा कि ये स्टेप ठीक होने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर ये स्टेप आप नहीं लिखते या गलत कर देते हैं तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आज के लेक्चर में बताई जाएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उसकी रीजन ये होती है कि हर एक पार्ट के अंदर क्या होता है, हर अगला पार्ट अगले पिछले से डिफरेंट होता है या टेक्निकल होता है। और जब आप इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये लेक्चर तैयार भी हो चुका होगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल हो चुके हों। तो चलते हैं स्टूडेंट आज के अपने लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा लेक्चर आज का? एक्सरसाइज 3.2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इस एक्सरसाइज में से आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 2 मार्क्स का। और अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इस एक्सरसाइज की तरफ आता है, ठीक है, और इसको टच करता है तो आपके कितने मार्क्स आएंगे? 4 मार्क्स आएंगे। तो मे भी वो आपको यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दे और लॉन्ग भी दे दे, तो फिर आपकी इस एक्सरसाइज की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 6 मार्क्स की। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आपने इसके 3 पार्ट नहीं समझने, इसके पार्ट कितने हैं? 6, ठीक है। और इन 3 पार्ट्स के अंदर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो उसने एक वर्ड यूज किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि ए यूनियन बी इसका आंसर और बी यूनियन ए इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। देखे ना, दरमियान में इक्वल है। फिर कहता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा होना चाहिए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के अंदर। कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ, वेरीफाई the commutative properties of union and intersection ऑफ। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास। पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें सेट ए दिया गया है आपको 1 2 3 4 5। सेट बी आपको गिवन है 4 6 8 10। तो स्टूडेंट, इसमें अंदर हमने फाइंड क्या करना है, तवज्जो से देखेंगे बेटा। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास इसका? पार्ट नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करने लगे हैं। कहता है फाइंड वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन की प्रॉपर्टी आपके पास ये है और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, यानी इस एक पार्ट के भी आगे 2 क्वेश्चन है
आपने यूनियन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव जो है वो प्रूफ करनी है, वेरीफाई करनी है, और इंटरसेक्शन के लिए भी। ठीक है, तो पहला जो हम करने लगे हैं वो हम हेडिंग दे लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। वो क्या है आपके पास? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन। पहले आपने क्या लेना है जी, इसको लेफ्ट हैंड साइड कह लें तब भी ठीक है, सिर्फ ए यूनियन बी उठा ले तब भी ठीक है। बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखना है जी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए यूनियन बी इक्वल डालेंगे। पहले क्या आ रहा है? ए सेट क्या है? 1 2 3 4 5। ये क्या है? यूनियन बी। बी आपका क्या है? 4 6 8 10। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स को इकट्ठा कर देंगे। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 10। ये आपके पास किसका आंसर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का, यानी ए यूनियन बी का। अब आपके पास राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल साइन से इधर जो होती है वो राइट हैंड साइड होती है, इक्वल साइन से इधर जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड हो। नेक्स्ट है जी आपके पास राइट हैंड साइड। वो क्या है जी? बी पहले आ रहा है, यूनियन ए, तो सेट बी पहले लिखेंगे। बी पहले आ रहा है तो अब सेट बी पहले लिखना है आप। 4 6 8, ये कोमा है, 10 यूनियन ए। ए आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5। यूनियन में इकट्ठा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 8 10। मैंने क्या किया, ये 5 एलिमेंट थे, ये 4 एलिमेंट थे, इनको पकड़कर इकट्ठा कर दिया। लेकिन 4 इधर भी था, इधर भी था, एक बार लिखा मैं। ठीक हो गया? तो इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। नीचे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 implies that A union B is equal to B union A। उसने क्या कहा था? वेरीफाई करो। आप लिखोगे हैंस या देयरफॉर वेरीफाइड, हैंस या फिर देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। आपके ये तो होगी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम इसी का पार्ट नंबर 1 के लिए इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो हमारे पास क्या है जी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? यहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी? ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या था? यहां पे यूनियन था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है? यहां पे इंटरसेक्शन आ गया। उल्टा यू इंटरसेक्शन होता है, इस तरह ऊपर की तरफ जो मुंह है वो यूनियन को। अब सेट ए आपके पास क्या है? सेट आपने यही लेने हैं, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी, बी क्या है? 4 6 8 10।
इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट यानी एक जैसे कौन से हैं जी, 4, इसके अलावा तो कोई नहीं है, नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में क्या है जी, बी पहले है, इंटरसेक्शन ए बाद में है। बी आपके पास क्या है एलिमेंट्स, अब बी वाला सेट आपने पहले लिखना है, 4 6 8 10 इंटरसेक्शन ए, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं जी, एक जैसे एलिमेंट्स उठा लेते हैं, तो वो एक जैसे कौन से हैं, 4 देखो उधर है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, और कोई भी एक जैसा एलिमेंट नहीं है, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 implies that A intersection B is equal to B intersection A. Hence, verified, क्योंकि उसने खुद कहा था वेरीफाइड। तो स्टूडेंट उसने कहा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 3 पार्ट दिए, पार्ट नंबर 1 के लिए भी उसने हमसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करवाई यानी वेरीफाई करवाई, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने उसको वेरीफाई करके दिया। अब पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। अब जो दो वो सेट दे रहा है वो हमें दे रहा है एन क्या है नेचुरल नंबर, और जेड क्या है हमारे पास इंटीजर्स, यानी कि एन आपके पास क्या है, एन इज इक्वल टू, एन किसके इक्वल होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। जेड आपके पास किसके इक्वल होता है, जेड क्या होता है जिसमें 0 वाली भी होती हैं, प्लस माइनस 1 वाली भी होती हैं, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा। तो अगर जेड को हम अपनी आसानी के लिए अगर ऐसे लिख लें, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करेगा। अब आपको पता है कि हर पार्ट के फिर आगे 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए पहला जो फाइंड करने जा रहा हूं वो मैं फाइंड करने जा रहा हूं एन। अब हम ए बी सी नहीं लेंगे, एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन लेंगे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है जी, एन यूनियन जेड। तो एन आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यूनियन जेड आपके पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यूनियन करेंगे तो +1 2 3 इसमें भी तो मौजूद है, ये जब इसके साथ इकट्ठा होगा तो ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी हैं और इसमें भी उनको एक बार लिखा जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, z यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसको हम कह सकते हैं जी ये क्या है, z, और इसको हम कह देंगे नंबर 1। राइट हैंड साइड है जी इसकी, राइट हैंड साइड क्या है, z पहले आ जाएगा यूनियन n। z क्या है आपके पास, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यूनियन n क्या आपके पास, 1 2 3 एंड सो। जब यूनियन लेंगे तो ये सारे इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये सारा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। ये आपके पास क्या बन गया जी, z। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम
1 and 2 implies that n union z is equal to z union n, hence verified। ये अभी पार्ट नंबर 2 का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये अभी हमने फाइंड करनी है। यानी नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम किसको पार्ट, इसका सेकंड पार्ट जो बनेगा वो क्या है, एन इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z। तो पहले आप सेट n को लिखोगे 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन z क्या है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। इंटरसेक्शन एक जैसे लेंगे, प्लस 1 2 3 इसमें भी है, प्लस 1 2 3 इसमें भी है, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड सो। इसे हम कह देंगे नंबर 1। अब हम लिखेंगे जिसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है z इंटरसेक्शन n। तो अब सेट z को पहले लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये आपका नेचुरल नंबर बन गया है, इसको आप n भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू n। इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है n के साथ, n क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एक जैसे एलिमेंट, इसमें प्लस का 1 भी है माइनस का 1 भी, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का, इसमें सारे प्लस वाले हैं। तो फिर एक जैसे एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएंगे, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। ये भी आपके पास n नेचुरल नंबर आ गया। पार्ट 1 और 2 का आंसर सेम आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 implies that n intersection z is equal to z intersection n, hence verified। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 किया, ठीक है, जिसके आगे 2 पोर्शन बन रहे थे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी हमने किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी हमने वेरीफाई किया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में 2 सेट थे, n नेचुरल नंबर और z इंटीजर, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए यूनियन के लिए भी प्रूफ कर दिया यानी वेरीफाई कर दिया, और इंटरसेक्शन के लिए भी वेरीफाई कर दिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है जो कि टेक्निकल है और एक अच्छा पार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये आसान है दोनों की निस्बत। पार्ट नंबर 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में आएगा तो ये पार्ट नंबर 3 ही आएगा। इसमें उसने कहा है जी कि सेट ए जो है वो किसके इक्वल है, x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to 0। और सेट बी जो दिया गया है वो क्या है आपके पास, रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट इसको आपने समझना है, उसके बाद आपने चलना है। हम इसकी अगर टेबुलर फॉर्म बनाएं, ठीक है, रियल नंबर्स में जाएं, 0 और 0 से बड़े ए 0 आ जाएगा, फिर 1 2। तो अगर हम 1 2 कहेंगे तो रियल नंबर्स में आपको पता है कि रैशनल नंबर भी होते हैं, इररेशनल नंबर भी होते हैं, यानी कि हम इसके लिए 0 1 2 3 4 नहीं ले सकते, वो होल नंबर बन जाएगा। बटे वाली रकमें नहीं उसमें आएंगी, स्क्वायर रूट वाली नहीं आ रही, लेकिन रियल नंबर में स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन फॉर्म वाली और डेसिमल्स वाली तमाम रकमें मौजूद होती हैं, ठीक है। यानी इसमें उसने क्या कह दिया है, सिर्फ पॉजिटिव ले लिए हैं। ये जो b इज इक्वल टू रियल नंबर्स उसने कहा है ये सारे रियल नंबर है, नेगेटिव भी, ठीक है, और पॉजिटिव भी। इसमें क्या उसने कहा है कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है,
इसके लिए उसने क्या कहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और बी क्या है, रियल नंबर सारे का सारा, यानी कि इसके अंदर रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर सारे मौजूद है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, वो रियल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि ये सेट छोटा है, ये बड़ा है, ये पूरे सेट के उसने दो पोर्शन कर दिए, ये पॉजिटिव पोर्शन है और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन दोनों मौजूद है। यानी कि ये वाला जो है ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो अब पहला जो हमारा इसका पोर्शन है वो हम प्रूफ करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बेटा ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा, उसकी रीजन इसको लिखना करना बहुत आसान है। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी, किसके इक्वल है, एक्स, ए क्या, एक्स सच दैट रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यूनियन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर। अब इसके गिर्द आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाने, नहीं तो ये पावर सेट बन जाए। अब इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो जब यूनियन लेंगे तो ये भी इसी में आ जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रियल नंबर। बहुत आसान और टेक्निकल क्वेश्चन है। नाउ फॉर द राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, बी पहले आ जाएगा, यूनियन ए बाद में आ जाएगा। अब बी आपका क्या है, रियल नंबर्स आर, यूनियन ए आपने किसको कहा हुआ है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 और तमाम पॉजिटिव। इसके अंदर 0 भी है, तमाम पॉजिटिव भी हैं, तमाम नेगेटिव नंबर्स भी हैं रियल नंबर्स के। तो जब यूनियन लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 implies that A union B is equal to B union A, hence verified। स्टूडेंट ये एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 3 का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सेकंड पोर्शन है इसका जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास क्या है, ए किसके इक्वल है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन, इसके बाद ये इंटरसेक्शन बी, बी सेट आपने क्या नाम रखा हुआ है जी, बी हमें किसके इक्वल दिया गया है, आर। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम दुनिया जहान के नंबर मौजूद हैं, इसमें सिर्फ रियल नंबर्स के पॉजिटिव हैं, तो ये बड़ा बनता है। इंटरसेक्शन में छोटी चीज यानी कॉमन, इसके भी पॉजिटिव और इसके भी पॉजिटिव, तो जो आपका आंसर आएगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं जो एक जैसे, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर है रियल नंबर्स के, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू ऐसे आ जाए, इसे हम कह देंगे नंबर 1। नाउ फॉर द राइट हैंड साइड, अब आपका बी पहले आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए बाद में आ जाए। सेट बी आपका क्या है, ओनली रियल नंबर्स, इंटरसेक्शन ए क्या है, एक्स, सच दैट x belongs to real numbers and x is greater than equal to 0। तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, इसमें क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम रियल नंबर्स मौजूद हैं, इसमें सिर्फ आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0 है, तो आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन में फिर ये छोटा पोर्शन जो है जो कॉमन है वो आ जाएगा, यानी x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to
0 कॉलिंग नंबर 2। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 implies that A intersection B is equal to B intersection A, hence verified। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में इसके 3 पार्ट थे, ठीक है, लेकिन हर पार्ट के फिर आगे 2-2 पोर्शन है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हमने प्रूव की या वेरीफाई की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है, इसके लिए भी इंटरसेक्शन की ये हो गई, सेकंड पार्ट के लिए इंटरसेक्शन की ये हो गई, थर्ड पार्ट के लिए इंटरसेक्शन की ये हो गई, फर्स्ट पार्ट के लिए ये यूनियन की, ये सेकंड पार्ट के लिए, और ये थर्ड पार्ट का। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट नंबर 3 है। ये किसी सूरत में भी पेपर में मिस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के हमने तीनों पार्ट्स को देखा और इसके आगे इसके 2-2 पोर्शन थे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, उसको भी हमने सॉल्व किया और कंसेप्ट क्लियर किया। अगर आपको यूनियन या इंटरसेक्शन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कहीं से नहीं समझ आ रही, तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होने से पहले मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया है, ठीक है, जो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। उसको आपने ठीक से देख लेना है, मुकम्मल देखना है, और इस लेक्चर को भी फिर आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। नहीं भी क्लियर होते तो आपने प्ले लिस्ट में आना है इसी चैनल के, वहां से बाकी वीडियोस को भी देखना है और आने वाली भी तमाम इस एक्सरसाइज की वीडियोस को देखना है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे इस यूनिट का एंड होगा आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।